धनतेरस की पूजा में किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा का सही समय जानते हैं। आज के दिन धनवंतरी, धन की देवी लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और यमराज का पूजन किया जाता है। फाइनेंशियल कंडीशंस को मजबूत करने के लिए धनतेरस का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जान लीजिए घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए आज कैसे करें पूजा। नहाकर साफ कपड़े पहने, पूरब की तरफ मुख कर बैठ जाएं। चांदी के एक बर्तन में खीर और नैवेद्य लगाएं। चांदी के बर्तन अगर ना हो तो किसी दूसरे बर्तन में भी आप नैवेद्य लगा सकते हैं। आप मुख शुद्धि के लिए पान, लौंग, सुपारी चढ़ाएं। इस दिन माँ लक्ष्मी के पूजन के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी की पूजा भी की जाती है। अगर आपके पास कुबेर देवता की मूर्ति नहीं है तो आप अपनी तिजोरी या ज्वेलरी बॉक्स की पूजा कर सकते हैं। नहीं तो अब आपको पता ही है तो कुबेर जी इजीली ब्रास के मिल जाते हैं किसी भी एम्पोरियम में। प्लीज आज के दिन खरीदें। पूजा शुरू करने से पहले उन पर सिंदूर से स्वास्तिक का निशान बनाएं और कलावा यानी कि मौली बांधें। कुबेर जी की पूजा का मंत्र है ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम क्लीं वित्ते रवाय नमः। कुबेर जी को आप पुष्पांजलि दें। अब भगवान धन्वंतरी को वस्त्र और मौली अर्पण करें। शंख पुष्पी, तुलसी, ब्राह्मी और जो औषधियां हैं जो वाकई ही बहुत मिराक्युलसली काम करती हैं, उन्हें अर्पित करें। रोग नाश की कामना के लिए इस मंत्र का जाप करें कि सारी बीमारियां खत्म हो। मंत्र है ओम रम रुद्र रोग नाशाय धन्वंतरे फटः। इस मंत्र का जाप करें और अपने घर से बीमारियों को दूर भगाएं। कैसे बनाएं अपने कल को सुपर लकी, खास छोटी दीपावली पर बताती हूँ। लेकिन इससे पहले पूजा के समय किन चीज़ों का रखें ध्यान, चलिए ये भी बताती हूँ। बाकी राशियों के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि धनतेरस की पूजा में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है और ये बहुत ही ज़रूरी बात है। इन बातों का ध्यान ना रखा जाए तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ भी सकती हैं। आपको पूजा से पहले नई झाड़ू और सूप खरीदकर उसका पूजन करना है। घर में साफ सफाई कर घर को सजाकर शाम को दीप जलाने हैं। हर अंधकार वाली जगहों पर आपको दीप जलाने चाहिए। साथ ही साथ सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा बिल्कुल ना करें। क्या करें? सफ़ेद चीज़ें जैसे चावल, कपड़े और जैसे आटा हो गया, इन चीज़ों का दान करें। फाइनेंशियल बेनिफिशियल आपकी सिचुएशन होती चली जाएगी। किसी गरीब की फाइनेंशियल हेल्प ज़रूर करें। किन्नर को धन का दान करें, इससे भी आपकी सिचुएशन बहुत बेटर होती चली जाएगी। आपको बताती हूँ क्या खरीदे धनतेरस पे कि आपके घर में आए खूब सारा धन। लेकिन इससे पहले जान है तो जहान है, आपकी हेल्थ की बात करते हैं। बात करेंगे आयुर्वेद के वैद्य धन्वंतरी की। तो आपको जो रखेंगी सेहतमंद आयुर्वेदिक तरीके, परफेक्ट हेल्थ के जो कर रहे हैं धनतेरस पे, बताती हूँ। आप भगवान धन्वंतरी को फोटो गूगल से डाउनलोड कर लें, नहीं तो मूर्ति भी इजीली मिलती है मार्केट में। हाथ में यूं अमृत का कलश पकड़ा होता है। इनको आप धनतेरस के दिन मिश्री और मक्खन का भोग लगाएं। इसके बाद इसको खुद खाएं और कुछ दिन लगातार भोग लगाएं। इस उपाय से बुद्धि बढ़ती है और बॉडी को खूब एनर्जी मिलती है। अगर गाय के दूध से बना मक्खन होगा तो ज़्यादा बेहतर रहता है। मक्खन और मिश्री अगर आप रेगुलर खाते हैं तो आपके चेहरे पर रौनक भी आती है। आप त्रिफला का चूर्ण क्या करें? आप त्रिफला के चूर्ण का भी भोग लगाएं और फिर भोग लगाकर इसको बाकी बॉक्स में मिक्स कर दीजिए। त्रिफला का चूर्ण आप भगवान धन्वंतरी को भोग लगाने के बाद जब खाएंगे तो आपके सफ़ेद बालों की समस्या, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। त्रिफला चूर्ण के साथ ही अगर आप घी खाते हैं तो आपकी आंखों को भी फायदा पहुंचता है।
त्रिफला चूर्ण को तेल में मिलाकर बॉडी पर अगर आप मालिश करते हैं, बालों की मालिश करते हैं, तो समय से पहले बाल पकते नहीं हैं और बॉडी में भी चमक बनी रहती है। त्रिफला का चूर्ण उपटन बनाकर अगर आप बॉडी पर लगाते हैं तो आपकी स्किन की कितनी बीमारियां और एलर्जी से आपको राहत मिलती है। तीसरी चीज़ जिसका भोग लगाना है भगवान धन्वंतरी को, वो है गुड़। उसके बाद इसको भोग लगाने के बाद अपने गुड़ के बॉक्स में डाल दीजिए और रोज़ खाने के बाद थोड़े से गुड़ को खाएं। इससे आपको बॉडी में ताकत मिलती है। आप धनतेरसी उपाय ज़रूर शुरू कीजिए। तिल, अश्वगंधा, मूसली, काली तुलसी, गुड़, इनको बराबर क्वांटिटी में मिलाकर छोटी छोटी बॉल्स बनाएं। इन गोलियों को पहले भोग लगाएं, फिर सेवन करें ताकि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाए। एक और चीज़ का भोग लगाना है भगवान धन्वंतरी को, वो है हींग, काला नमक और सौंठ का काढ़ा बनाकर। सिर्फ उनको भोग लगाना है, फिर खुद पीना है और लगातार कुछ दिन पीते हैं तो पेट की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं।